तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे के साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि विभिन्न स्पेस सेंटर या फिर साइंस के स्टडी के बारे में है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो का PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेरोजगार इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉको का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कॉको का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। DNA के लिए सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में अवस्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके आगे कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन जो स्लाइडन एम स्वान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्लाइडन एम स्वान के द्वारा किया गया। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों के उत्पादन जो है बीटी कल्चर से संबंधित है। अंगूर का उत्पादन बीटी कल्चर से संबंधित है। नेत्र रोग के चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक है उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर में वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है, करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है ट्राम्बे में अवस्थित है। कहाँ? ट्राम्बे में अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो गुड़गांव में है। गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एम ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? लैमार्क एम ट्रेविरेनस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर जो है चेन्नई में अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में अवस्थित है।
मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को मापते किससे? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है हृदय चिकित्सा से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों को अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों का अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों को अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्ट्रियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में अवस्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।